So, a very good evening to all of you. Namaskar, myself Shubhashi Sarkar from Sarvasri House Private Limited और SHPL एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार में। दोस्तों, मैजिकल मे की इस हफ्ते का पहला जूम वेबिनार आज मंडे 15th ऑफ मई में है और 15th ऑफ मई एक स्पेशल दिन भी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मई महीने का 15 तारीख मतलब कंसिस्टेंसी ऑफर का बिलिंग करने का लास्ट डेट है। सो मैं आशा रखता हूं कि आप सभी ने अपने अपने कंसिस्टेंसी को पूरा किया और ये जो कंसिस्टेंसी के ऊपर और मई महीने को और भी मजेदार और मैजिकल बनाने के लिए कंपनी की तरफ से जो ऑफर्स दिए गए वो सारे ऑफर्स का लाभ आप लोग उठा रहे हैं। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है सभी के लिए, तो आप सभी चैट बॉक्स में आइए और कमेंट करके बताइए आप सभी कैसे हैं। राइट, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। यस अर्नब सर, ऑफर्स तो बहुत बढ़िया है। क्या आपने अपनी कंसिस्टेंसी को पूरा किया? अश्विनी जी, यस डॉक्टर रफीक जी, जी जी रफीक जी, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? ओके, सो दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मई महीना सर्वश्री का जन्म मास है, मतलब ये दिस इज द बर्थ मंथ ऑफ सर्वश्री। जब जिस महीने से 2018 साल में हम लोगों ने अपने नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी को शुरू किया 20 मई 2018 को, और मेरा सौभाग्य है कि वो दिन भी मैंने देखा था सर्वश्री में। और जिस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत किया था दोस्तों, रियली उस दिन से सर्वश्री में रहने वाले एक सर्वश्रीयन होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ आज सर्वश्री का जो तरक्की है, सर्वश्री का जो भी ऑल ओवर इंडिया में नेम फेम है, वो सब सर्वश्री के डेडिकेशन, सर्वश्री के विजन और आप सभी के सहयोग के साथ हुआ है। सो इस बर्थ मंथ में आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, क्योंकि मई महीने का पहला वेबिनार में मैं आया हूं शायद, सो इस बर्थ मंथ में आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आज का वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। सो आज हो गया 15th ऑफ मई, आने वाले 20th मई को हम लोग वर्चुअल सेलिब्रेशन करने वाले हैं और हम सभी जानते हैं कि ये सेलिब्रेशन 5th ईयर का जो सेलिब्रेशन है ये हम 10 जून को दिल्ली तलकटोरा स्टेडियम में करेंगे। सो कौन कौन आ रहा है प्लीज यस कमेंट कीजिए या हाथ ऊपर कीजिए। यस मैम, मैं भी आ रहा हूं। सो कौन कौन आ रहा है हाथ ऊपर कीजिए, यस कमेंट कीजिए, भारी मात्रा में भीड़ जमाइए। सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने बारी बारी में आता रहेगा हमारे 5th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए। सो दोस्तों, आज का जो वेबिनार है ये वेबिनार भी बहुत खास है बिकॉज मई मंथ में हम लोग बहुत सारे हेल्थ डेज मनाते हैं। उनमें से ही एक हेल्थ डे क्या है उसके बारे में और उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके रिगार्डिंग डिजीज के बारे में हमारे जो आने वाले स्पीकर हैं आज वही बताएंगे, वही खुलासा करेंगे। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं। सो आज का जो वेबिनार है दोस्तों ये बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज ये ऐसा एक क्या मैं बोलूं प्रॉब्लम है, ये ऐसा एक डिजीज है जिसमें लगभग हम लोग सभी आज के डेट में जूझ रहे हैं और इससे उभरने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वश्री आपके पास क्या क्या वो जरिया प्रस्तुत किया है जिसको अपनाते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसको जानने के लिए तैयार बैठिए, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए हम लोगों का जूम मीटिंग हो गया है शुरू। सो सभी जल्दी से ज्वाइनिंग कर ले। सो दोस्तों, वंस अगेन जितने सारे लोग नए नए ज्वाइनिंग हुए हैं अभी सबको स्वागत करते हुए आज का हेल्थ एंड वेलनेस का जूम वेबिनार में स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं आज का हेल्थ एंड वेलनेस का जूम वेबिनार। सो दोस्तों, आज के जो स्पीकर हैं उनसे तो आप सभी परिचित हैं और उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपर्टाइज है, उनसे सिर्फ सर्वश्री नहीं, सर्वश्री के बाहर इंडिया के बहुत सारे लोग उपकृत हो चुके हैं। सो डे बाय डे उनका हर एक सजेशंस, उनका हर एक टिप्स
हम हमारे जिंदगी को सुधारने के लिए, हम लोगों को स्वस्थ करने के लिए बहुत ही काम आ रहा है, राइट। सो दोस्तों, और देरी ना करते हुए उनको बुला लेते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप सभी का ये मैसेज करने का तरीका और ये रेज हैंड देख के तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज के स्पीकर वो कुछ बोल भी पाएंगे या नहीं। बिकॉज हम सभी जानते हैं दोस्तों, आज के जो स्पीकर है उनको बहुत सारा एनर्जी की जरूरत होता है। सो बी एनर्जेटिक, बी पैशनेट, बी डेडिकेटेड टू दिस जूम वेबिनार। और आप सभी के वेलकम मैसेजेस, आप सभी के रेज हैंड, आप सभी के जोरों शोरों से मैं वेलकम करना चाहता हूं हमारे सर्वश्री के सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर, नन अदर देन मिस रिद्धि शाह जी। वेलकम मैम टू दिस जूम वेबिनार एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी चैट में लिखा है और अभी मैसेजेस आ ही रहे हैं। ओके ग्रेट। सो बहुत ही बढ़िया एनर्जी है आज के सेशन की। मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ वीडियो पे, बट ज्यादातर लोगों ने वीडियो क्यों बंद रखा है? आ जाइए वीडियो पे अगर आप आ सकते हैं तो। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, प्लीज मत करिए और सिर्फ सुनिए, ठीक है। पर अगर आप वीडियो ऑन कर देखिए, जैसे मैंने कहा लोग आ गए, वेरी नाइस। इट इज सो गुड टू सी यू ऑल, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम, कितने लोग लास्ट सेशन में थे बताइए मुझे, राइट मी इन द चैट बॉक्स अगर आप लास्ट सेशन में हमसे जुड़े हुए थे, जो लास्ट मंडे को सेशन हुआ था, हेल्थ एंड वेलनेस। यस, ग्रेट ग्रेट, काफी लोग थे, वेरी नाइस। तो आज का उस सेशन में मैंने आज के सेशन में क्या हम बात करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, राइट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। यस, तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है, जैसे सर ने भी कहा, कि एक बहुत ही हाउस होल्ड नेम बन गया है। जैसे कि हर घर में एटलीस्ट एक पेशेंट मिलता है आपको। अगर आपके घर में नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट। बट अगर है तो घबराना नहीं है, या फिर पैनिक नहीं होना, या फिर ये नहीं बोलना है कि भाई अभी मेरे पापा को है ये प्रॉब्लम तो मुझे तो होने ही वाला है ये प्रॉब्लम। यस, एब्सोल्युटली राइट। देखिए लोगों को याद है मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, वेरी नाइस। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि इसका क्लिनिकल नाम जो है वो है हाइपरटेंशन, राइट। अच्छा, 3 चीजें कंफर्म करिए चैट में, राइट, ऑल 3। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अगर आपको मेरा वीडियो दिख रहा है साइड में, और अगर आपको मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है, ऑल 3 लिखिए या 3 लिखिए चैट बॉक्स में, जो आपको पॉसिबल है। यस, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट। सो आई बिलीव कि मेरा आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है, राइट। चलिए ठीक है। Yes, so we're going to talk about today's session, and that is manage hypertension with SHPL Health and Wellness products. So जिनको बीपी की बीमारी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनका बीपी हाई है, या जिनके मम्मी पापा का बीपी हाई है, दादा दादी का बीपी हाई है, भाई बहनों में से कोई है, कोई रिलेटिव्स है, पड़ोस में कोई है, फ्रेंड्स में से कोई है, जिनके भी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ओके, उनके लिए ये सेशन है आज का। पर ये मतलब नहीं है इसका कि उनके लिए नहीं है जिनको ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या लो है। आपको भी उतनी ही अटेंशन से ये सेशन अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैनेज नहीं करने वाले हम प्रिवेंट भी करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी को, राइट। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं हाइपरटेंशन यहाँ पर, राइट, मैं एक मिनट, मैं यहाँ पर तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है हाइपरटेंशन, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रेस की बात कर रही हूँ बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइपरटेंशन मतलब जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, जब टेंशन ज्यादा हो जाती है, नहीं, जब टेंशन ज्यादा हो जाती है वो एक कारण है हाइपरटेंशन का, ठीक है। हाइपरटेंशन का सही मतलब समझना जरूरी है। ओके, सो आज हम
इस बीमारी के बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो उसको जड़ से मिटा नहीं पाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं क्यों सेशन का आधा हिस्सा पूरा डिजीज समझाने में लगा देती हूँ, क्योंकि जब आप जड़ को समझोगे तब आप इलाज कर पाओगे। Am I right? Yes or no? Write it in the chat box. कितने लोग सहमत हैं मुझसे? जब आप डिजीज समझोगे तब आप उसको जड़ से निकाल पाओगे। अगर आपने डिजीज को नहीं समझा तो आप पूरी मेहनत, इतना मतलब पूरे दुनिया भर का रिसर्च करके, आप पूरा दुनिया भर की दवाइयां करके भी ठीक नहीं होंगे। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राइट, तो जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरा नाम रिद्धि है एंड जैसे कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है आपको, आई हैव अ 15-year एक्सपीरियंस इन द हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। सो हाइपरटेंशन के केसेस मैं एवरी डे देखती हूँ, या एवरी डे लिटरली। एंड आप उस स्टेटमेंट से, मेरे इस स्टेटमेंट से समझ गए होंगे कि ये बीमारी कितनी प्रचलित है, कितनी कॉमन है। सोचिए, क्या हमें एक ऐसा देश बनना है जहां बीमारियों का घर हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं चाहती। मैं एक ऐसा समाज चाहती हूँ, एक ऐसा देश चाहती हूँ, हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए भी और खुद के लिए भी, कि जहां पर एवरीबडी इज हेल्दी, और इसी के लिए हम ये सेशंस करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को एक क्लिनिकल नाम दिया गया है, उसका नाम है हाइपरटेंशन। कब इसको हाइपरटेंशन माना जाता है, कितने स्टेजेस होते हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट कहा जाता है, या हाइपरटेंसिव के नाम से जाने जाते हैं आप। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में बॉडी में जब आपको हाई ब्लड प्रेशर का रीडिंग आया, स्पिग्मोमैनोमीटर पे जो ब्लड प्रेशर का मीटर होता है, उसमें जब आपने देखा कि एक नॉर्मल लिमिट के ऊपर गया है आपका, उस नॉर्मल लिमिट पे भी आऊंगी मैं, राइट। सो उसमें जब आपका हाई आता है तो क्या होता है, उसका मतलब जो खून है आपकी रगों में जो दौड़ रहा है, मैं एकदम सिंपल हिंदी में बताऊंगी आपको, जो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है वो बहुत ज्यादा फोर्स से दौड़ रहा है। तो जब ज्यादा फोर्स से दौड़ रहा है खून, तो कौन उसको दौड़ा रहा है? किसको बेचारे को ज्यादा काम करना पड़ रहा है? बताइए चैट में, किस ऑर्गन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है उस खून को फोर्स में पुश करने के लिए रगों के अंदर? Write it in the chat box. Yes, it's the heart. Absolutely right. So heart एक ऐसा ऑर्गन है जो बंद हो गया तो आप बंद हो गए, समझिए, कुछ भी नहीं चलेगा फिर, है? तो हार्ट को हेल्दी रखना जरूरी है। ठीक है, और अगर हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है तो वो डेफिनेटली एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो मसल्स जो है एकदम रिजिड हो सकते हैं और हार्ट डिजीज आ सकती है। इसका मतलब ये है कि हाइपरटेंशन एक हार्ट कंडीशन है। ठीक है, चलिए, हाँ, ये है आपका अपर, ये लिमिट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे 140/90, ये रिवाइज्ड वैल्यू है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 140/90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी जब बढ़ता है आपका, उस स्पीड से दौड़ता है खून आपके नर्व्स में, आपके ब्लड वेसल्स में, तब उसको हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, इट इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन, इसको लाइटली नहीं लेना है। बहुत लोग इसको लाइटली लेते हैं कि हाँ ठीक है, नमक कम करेंगे हो जाएगा ठीक, ऐसा नहीं होता है। ओके, हम देखेंगे उसको किस तरह से मैनेज करना है। हार्ट डिजीज का रिस्क, ब्रेन डिजीज का रिस्क, किडनी डिजीज का रिस्क, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखिए ये स्टैटिस्टिक्स, इंडिया में, हमारे देश में 57% जितने भी स्ट्रोक के केसेस होते हैं हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। और जितने भी कार्डियक कंडीशंस यानी हार्ट अटैक वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी हार्ट के रिलेटेड डिजीजेस है, उसमें से 24% हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। तो ये नंबर 1 किलर है, और ये एक और नाम से जाना जाता है, क्या? साइलेंट किलर। पता भी नहीं चलेगा कब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, और आपको जब तक आप उसको जांच नहीं करवाएंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। साइलेंट किलर है ये। यस,
करेक्ट। एंड WHO ने क्या कहा है कि प्री मेच्योर डेथ्स, एज के पहले होने वाली डेथ, अब 35 क्या ये एज है मरने की? 40 क्या ये एज है मरने की? 50 क्या ये एज है? कितने लोगों के लिए तो ये जिंदगी की नई शुरुआत होती है ना, क्योंकि हम पूरी लाइफ भाग दौड़ में गंवा देते हैं। तो 50 इयर्स के बाद कभी ऐसा लगता है कि अब थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, और फिर अचानक से ऐसी खबर आती है किसी किसी की। तो ये एज नहीं है डेथ की। पर अगर हाइपरटेंशन है तो आप अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं प्रीमेच्योर डेथ के लिए। प्रीमेच्योर डेथ यानी एज से पहले होने वाली मौत, राइट। ओके, जब आपके ब्लड वेसल्स यानी कि जिसको हम आर्टरीज भी कहते हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब वो तैयार नहीं है इतने ज्यादा फोर्स के लिए, तो वो जो है वो एक बीमारी उत्पन्न करते हैं, राइट। और जितनी सिकुड़ी हुई आर्टरीज होती है, जितनी नैरो होती है, उतना रेजिस्टेंस होता है, उतना आपके हार्ट को परेशानी होती है। सो इसीलिए ब्लड वेसल्स को नैरो नहीं रखना है, वाइड रखना है। कुछ कुछ डाइट में ऐसी चीजें होती है जो ब्लड वेसल्स को नैरो नहीं होने देती है, और कुछ कुछ आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेस वगैरह होते हैं, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट जो होता है, तो हम उस पर डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। रिस्क फैक्टर, क्या आपको जानना है आपको रिस्क है या नहीं? या सो दिस स्लाइड इज फॉर यू, ठीक है। आपको अभी फिलहाल नहीं है हाइपरटेंशन, ये मान के चलते हैं, पर आपको उसको प्रिवेंट करना है। तो देखिए, अगर आप इनमें से कुछ एक चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्मोकिंग, जो स्मोकर्स है उनमें हाइपरटेंशन के केसेस बढ़ जाते हैं, डेफिनेटली, बिकॉज स्मोकिंग नैरोज योर ब्लड वेसल्स। जो अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि आपके ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, वो स्मोकिंग के कारण भी होता है। जब आपका BMI यानी कि आपका जो वेट है, हाइट के हिसाब से आपका जो वेट होना चाहिए, वो ओवरवेट या ओबेसिटी कैटेगरी में होता है, तो आपका हाइपरटेंशन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये तो आई थिंक ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस का ये मेन कारण होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आज के जमाने में हर चीज ऑटोमेटिक पे हो रही है, तो हम क्यों काम करें, हमें काम करने की जरूरत ही क्या है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है आपके हार्ट के लिए। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपको ब्लड प्रेशर का है, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर आपके फैमिली में किसी को है, तो ये नहीं समझना है कि आपको होने ही वाला है, मैं कुछ कर नहीं सकता। आप डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आपको अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। हाई सोडियम डाइट, सॉल्ट का ज्यादा इंटेक या प्रिजर्व्ड फूड्स का ज्यादा इंटेक भी आपको हाइपरटेंशन दिलाता है। एंड अल्कोहल इंटेक, ज्यादा अल्कोहल लेने से भी होता है। तो अगर आप किसी एक कैटेगरी में भी फिट आते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर, ओके, वो चीज सुधारनी होगी आपको। हाँ, अगर इसकी भी बात मैं आपको एंड में बताऊंगी, स्मोकिंग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब ये स्लाइड गौर से देखिए, ये आपका पैरामीटर्स है। नॉर्मल बीपी किसको कहते हैं? अच्छा, ये SBP और DBP क्या है मैं बता दूं। दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दिस इज डायस्टोलिक, ओके। तो हम कभी भी लिखते हैं ब्लड प्रेशर, तो हम 130/90 लिखते हैं। तो दो वैल्यूज होते हैं उसके अंदर, एक पहला वाला, एक दूसरा वाला। तो 130/90, अगर हमने मान लो रीडिंग किया, अगर मेरा ब्लड प्रेशर लिया और आपको मिला कि 120/80 है, तो वो नॉर्मल है। अगर 120 और 129 के बीच में है, तो थोड़ा सा हाई है, वो एलिवेटेड है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 और 139 के बीच में है, तो आप फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में है। फर्स्ट स्टेज में आप काफी कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो कि आपको स्टेज 2 में जाने से रोकेंगे, नुकसान रोकेंगे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो 130/139, और जो नीचे की वैल्यू है वो है 80-89 के बीच में। तो अगर मान लो मेरा ब्लड प्रेशर है 135/85, तो डेफिनेटली मैं स्टेज 1 में हूं, ठीक है। और अगर मेरा ब्लड प्रेशर 140/90 के कैटेगरी में है, मान लो मेरा ब्लड प्रेशर है 145 और 95, तो मैं स्टेज 2 हाइपरटेंसिव कहलाऊंगी, क्लियर। तो यहां पर क्या करना है, ये जो स्टेज 1 और स्टेज 2 देख रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। स्टेज 1 आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाएगा अकेले,
और स्टेज 2 मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आपके हर्ब्स भी आएंगे जो जो प्रोडक्ट्स में रेकमेंड कर रही हूँ। और स्टेज 2 में अगर आप है जिनका बीपी 160 150 रहता है ऊपर का ये वैल्यू है ना, उनके लिए डेफिनेटली आपको मेडिकेशंस जल्द से जल्द स्टार्ट करनी पड़ेगी, एलोपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक व्हाटएवर, ठीक है। सो स्टेज 2 में आपको मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। स्टेज 1 में लाइफस्टाइल से ठीक हो जाएगा, मतलब मैनेज हो सकता है, वो भी अगर बहुत स्ट्रिक्ट रहे तो अकेले अकेले लाइफस्टाइल से हो जाएगा ये मैनेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया में देखते हैं क्या है। ओके तो जैसे आपको पता है डायबिटिक कैपिटल है हम। अब ये जो 20% ग्लोबल प्रेवलेंस है हाइपरटेंशन का, ये एक न्यूज़पेपर का स्टैटिस्टिक्स है, ओके। पूरे वर्ल्ड में 20% बीमारियां हाइपरटेंशन, मतलब 20% ये बीमारी ने लिया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और इंडिया में देखिए 22 से 27% हाइपरटेंसिव्स है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, ओके। अब यहाँ पर 39.8 जितने भी हाइपरटेंशन सबको इकट्ठा करके अगर एक सर्वे करे तो इसमें ये पाया गया है कि 40% लोग, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑरेंज हिस्सा प्री हाइपरटेंसिव है, प्री हाइपरटेंसिव यानी कि उनको हो सकता है, जैसे आपने वो वर्ड सुना है प्री डायबिटीज, वैसे प्री हाइपरटेंसिव, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 79.5% मेल्स को होता है और 20.5% फीमेल्स, यानी कि पुरुषों में ये ज्यादा प्रेवलेंट है, ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स तो आपको मैंने बता ही दिए हैं, स्मोकिंग एंड अदर हेल्थ कंडीशंस, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये सारी चीजें क्लियर। अब देखते हैं राज्यों के हिसाब से, ठीक है। पूरे देश में हमने देखा कि 22 से 27% लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। ये जो रेड वाले एरियाज आप देख रहे हैं, अगर आप इन एरियाज से हैं तो प्लीज ध्यान दीजिए। कोई केरला से है, यहाँ पर केरला में है, हाई प्रेवलेंस है, देखिए, ओके। नॉर्थ ईस्ट में ये जो एरियाज है अरुणाचल के नीचे, ये देखिए ये पंजाब एंड हिमाचल एंड गोवा, ये सारे लोगों को रिस्क है, रेड वाले। ऑरेंज वाले भी उसके बाद ऑरेंज आता है, जम्मू एंड कश्मीर, राइट। एंड ये देखिए येलो वाले भी, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ध्यान देना है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स से मैंने यहाँ पे कोट किया है उनको, ओके। सो ये WHO के हिसाब से ये स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर एवरीबॉडी, आगे बढ़े। ओके सो लेट्स सी कि किस तरह से इस बीमारी को हम हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार ये बीमारी हो गई तो अब बस जिंदगी भर रहेगी, बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए खुशखबरी है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जड़ी बूटियां होती है, पावर ऑफ नेचर क्यों लिखती हूं मैं, क्योंकि कुदरत ने हमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां दी है, ऐसे फूल पौधे और पत्ते दिए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ओके। जो हमें दूसरी जो जितनी भी बीमारियां हैं हेल्थ की, जितनी भी हेल्थ कंडीशंस है, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ाती है हमारी, ठीक है। सो पावर ऑफ नेचर, कुदरती उपचार अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप इस बीमारी पे विजय पा सकते हैं, ओके। चलिए ये रेंज है आज की, ये प्रोडक्ट रेंज है, इसी में से मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। The number one product for any heart related condition is heart care capsules. ब्लड प्रेशर के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आप देखेंगे क्यों, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं ये खुद के मन से नहीं कह रही हूँ, बट इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर आप एक नजर घुमा लीजिए। अर्जुन की छाल का एक्सट्रैक्ट है। अर्जुन एक कार्डियो प्रोटेक्टिव हर्ब है, दिल की बीमारियों में ये दिया जाता है, ठीक है, एंड स्पेशली हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल इश्यूज में। लहसुन सॉरी गार्लिक, ओके।
अजमोड़ा यानी कि सेलरी के सीड्स, दालचीनी, अश्वगंधा, दाडिम यानी कि पोमोग्रेनेट अनार, चित्रक, त्रिकटु, त्रिफला, प्रभाकरवटी, मोती पेस्ट एंड मोती पिष्टी यानी कि जो मोती होता है उसका पेस्ट होता है, एंड शेवगा यानी कि मोरिंगा। ठीक है, इट इज दिस हार्ट केयर कैप्सूल क्या है, एक कार्डियोटॉनिक है जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। याद है मैंने अभी कहा आपको जितना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है हार्ट को खून पंप करने के लिए वो वीक होता जाता है, राइट? तो ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ट के मसल्स को। ठीक है, आपके हार्ट बीट को नॉर्मल बनाता है, हार्ट अटैक से बचाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। ठीक है, और हर एक इंग्रेडिएंट का अब मैं आपको समझाऊंगी कि क्या काम है ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, पर इसको कैसे लेना है पहले ये देख लें हम, फिर हम हर एक इंग्रेडिएंट में जाएंगे। इसको 6 महीने तक लगातार लेना है अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 के ऊपर है। ध्यान से सुनिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/90 के ऊपर है तो यू विल हैव टू टेक हार्ट केयर कैप्सूल ट्वाइस अ डे, ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। ओके, सो एक कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद यानी नाश्ते के बाद और एक कैप्सूल डिनर के बाद फॉर 6 मंथ्स। अब ये नहीं कह रही हूं मैं कि 6 मंथ्स के बाद आप बंद करो, पर 6 मंथ्स के बाद एक रिव्यू करो कि क्या मेरी दवाइयों में डॉक्टर ने कोई फेरफार किया है, यानी कि कोई चेंजेस किया है, क्या कम हुआ है डोजेज, मतलब ये डेफिनेटली काम कर रहा है, राइट? और अगर कम नहीं किया है तो ये और 3 महीना और कंटिन्यू करिए। क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? 6 महीने का ये मैंने आपको कोर्स बताया है इसका, हार्ट केयर का। ओके, आइए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज, हाँ, हर एक इंग्रेडिएंट का हम देखते हैं। अर्जुन अर्जुन इज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव हर्ब, जैसे मैंने कहा, वो रिलैक्स करता है ब्लड वेसल्स को। तो जो ब्लड वेसल्स एकदम तंग है, एकदम कंस्ट्रिक्टेड है, नैरो हो गई है, उसको रिलैक्स करता है। तो क्या हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना पड़ता है फोर्स ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेकेंड, गार्लिक। गार्लिक के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है एलिसिन। ये क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है वैसे सब्सटेंसेस जिसका नाम है एंजियोटेंसिन, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, पर समझा रही हूं आपको किस तरह से काम करता है। गार्लिक एंजियोटेंसिन को कम करता है जो कि आपका प्रेशर बढ़ाएगा, जो कि आर्टरीज को नैरो बनाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ये दो चीजों को बढ़ाएगा जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा है सेलेरी के दाने, यानी अजमोड़ा कहते हैं उसको संस्कृत में। ओके, अजमोड़ा जो है इसके अंदर है एले, अल्फा लिनोलेइक एसिड, आइसोक्वर्सिट्रिन, ये जो हर्ब्स है इसके, राइट, एपियोल एंड टर्पिनिन फॉर ऑल। ये जो है, ये याद रखने की जरूरत नहीं, पर समझ लीजिए ये 4 चीजें हैं अजमोड़ा के अंदर जो कि एक ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाई से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये पैरेलली ट्रीटमेंट चालू करिए ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट आए आपको। ओके, ये अजमोड़ा जो है बहुत रिसर्च किया गया है, अर्जुन की तरह इस पे भी बहुत रिसर्च हुआ है ब्लड प्रेशर के रिलेटेड। दालचीनी घर में इजीली अवेलेबल होती है, राइट? तो ये मेन काम करती है आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में, यानी कि रिलैक्स करने में। डायलेट यानी कि रिलैक्स। ओके, अश्वगंधा एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है जो स्ट्रेस कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है और ब्लड प्रेशर भी कम रखता है। दाडिम यानी अनार, पोमोग्रेनेट, ये एंजियोटेंसिन को कम करता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। त्रिफला भी ब्लड प्रेशर कम करता है, ज्यादा स्ट्रेन अगर ब्लड वेसल्स पे आ रहा है तो उस स्ट्रेन को, उस प्रेशर को कम कर देता है। शेवगा यानी मोरिंगा, मोरिंगा क्या करता है, इसमें 3 गुना ज्यादा पोटेशियम है। बाय द वे, पोटेशियम इज अ हार्ट फ्रेंडली विटामिन, मिनरल, सॉरी। ओके, हाइपरटेंशन वाले लोगों को
बनाना इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि बनानास आर रिच इन पोटेशियम। पर देखिए अगर बनाना का पोटेशियम जो है उससे 3 गुना ज्यादा अगर मोरिंगा में है तो सोचिए कितना पावरफुल सुपर फूड है ये, राइट। एंड लास्टली प्रभाकर वटी एक कार्डियोटॉनिक है, एंड मोती पिष्टी जो पर्ल के पेस्ट से बनता है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव है। तो ये सारी हर्ब्स हार्ट केयर में मौजूद है, हार्ट केयर कैप्सूल में। या इज एवरीबडी विथ मी? ओके, इज जस्ट राइट यस नो, बिकॉज मैं बोले जा रही हूँ पर मुझे पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। यस, ओके ओके, बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, मैं नहीं चाहती आप कंफ्यूज हो जाए, इसके लिए मैं बार बार पूछ रही हूँ आपको। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट केयर कितनी बार लेना है? दिन में 2 बार लेना है। हाइपरटेंशन है अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो वो सेशन में भी मैंने इसको लेने का तरीका बताया था। कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का हिस्ट्री है अगर आपको तो भी आप ले सकते हैं, पर ये आज सेशन मेन हाइपरटेंशन के ऊपर है, तो हाइपरटेंशन के लिए आपको दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द स्टार प्रोडक्ट, सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। ओके, एंड या फिर अगर आपको जूस नहीं लेना है तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं, ठीक है। हमें दोनों के मतलब दोनों में एक कॉमन इंग्रेडिएंट है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न जो है सी बेरी के नाम से जाना जाता है, या ब्रह्मफल हम जो इसको कहते हैं उस नाम से जाना जाता है ये। तो सीबकथॉर्न क्या करता है देखते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है ये, यानी कि इसके अंदर एक कुछ ऐसी तत्व है जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है, तो ये क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर तो कम करता ही है, साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलर करता है यानी नॉर्मल करता है, और ब्लड क्लॉट्स नहीं होने देता है। याद है मैंने आपको कहा था 57% स्ट्रोक के मरीज हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल करेगा और स्ट्रोक के चांसेस भी कम करेगा, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट हो गया और वो ऐसे नर्व में हुआ है जो ब्रेन की तरफ जाती है तो स्ट्रोक होने के चांसेस है। इसके अंदर एक तत्व होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन क्या करता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो फर्स्ट वैल्यू है 130/90 में से 130 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, उसको कम करता है। तो आपका जो हार्ट है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, ठीक है। कैसे लेना है इसको, अगर आप एक टैबलेट ले रहे हैं तो दिन में 1 टैबलेट, ये इग्नोर करिए, सॉरी, 1 टैबलेट इनफ है नाश्ते के पहले। नाश्ते के पहले 1 टैबलेट इनफ है। अगर आप जूस ले रहे हैं whatever डिपेंडिंग ऑन योर जॉब या जो भी आपका लाइफस्टाइल, अगर आपको जूस पॉसिबल है आप जूस लीजिए क्योंकि उसके अंदर एडेड करक्यूमिन भी है। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं उसके साथ नोनी भी है सीबकथॉर्न के साथ, ठीक है। तो जो भी आपको लेना है ब्रेकफास्ट के पहले लीजिए 1 टैबलेट। अगर जूस ले रहे हैं तो 10 ml जूस लेना है पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो ज्यादा बेटर है नाश्ते के पहले। क्लियर एवरीबडी? ओके, आगे बढ़ते हैं। द थर्ड प्रोडक्ट इज पुनर्नवा टैबलेट्स। पुनर्नवा एक एंटी हाइपरटेंसिव हर्ब है, ओके। सो पुनर्नवा क्या करता है, जैसे उसका नाम है, नए सेल्स निर्माण करता है डेफिनेटली, पर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है हार्ट के। सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम कर देता है। अच्छा, कितने लोग ने ये सुना है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, कितने लोगों ने ये सुना है? स्ट्रेस का एक हमारे सभी के बॉडी में होता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग हूं आप कोई अलग है, सबके बॉडी में एक रिस्पॉन्स होता है कॉल्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ओके। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो कोई भी तकलीफ आती है तो या तो हम उससे लड़ते हैं या तो उससे निकलने की कोशिश करते हैं, है ना, उसको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। यस, सुना है। क्वेश्चंस एंड में लूंगी गाइस, मैं अभी क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, नहीं तो फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जब ज्यादा हो जाता है, दैट मीन्स बॉडी में स्ट्रेस की मात्रा ज्यादा हो गई है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस बोल लो, चाहे मेंटल स्ट्रेस बोल लो, चाहे फिजिकल स्ट्रेस बोल लो,
तो क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है आपका, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स आ जाते हैं बॉडी के अंदर, और वो क्या करते हैं, हार्ट और ब्रेन पे प्रेशर डालते हैं, क्लियर, एंड ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करना पुनर्नवा का मेन काम है, और नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाना भी इसका काम है, और ये यूरिन के माध्यम से जो भी टॉक्सिन्स है निकाल देता है, बिकॉज ये एक डायूरेटिक है, क्लियर। तो ये ब्लड प्रेशर किस तरह से कम करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में कन्वर्ट करता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव करता है और सिंपैथेटिक कम कर देता है, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे पेशेंट है हाइपरटेंशन की जिनको कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल भी बढ़ा हुआ है, ओके, तो आपके लिए ये खास करके आपको लेना है पुनर्नवा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का भी डिपोजिशन कम करेगा, क्लियर। एंड ब्लड क्लॉट, हार्ट ब्लॉकेज, इस सभी के लिए आप दे सकते हैं। एक टैबलेट कैसे लेना है इसको, एक टैबलेट लीजिए डिनर के पहले 3 महीने के लिए। मैंने ये 3 मंथ्स के लिए दिया है बिकॉज 3 मंथ्स इज इनफ फॉर इट टू वर्क, ओके। 3 मंथ्स तक आपको पुनर्नवा डिनर के पहले देना है, आधे घंटे का गैप रख सकते हैं खाने में, और अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल 9 बजे डिनर करते हैं तो 8:30 तक आप पुनर्नवा की एक टैबलेट ले लीजिए पानी के साथ, दैट्स इट, पूरे दिन में, ठीक है, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल गो अहेड। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट, फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल। जहां हार्ट की बात आती है वहां ये आना जरूरी है, समझ लीजिए। कोई भी बीमारी हो हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, या फिर आप कहो कि पास्ट में हार्ट अटैक आया है किसी को, राइट, या अगर स्ट्रोक भी है, या इवन हाइपरटेंशन है, ये सारी डिजीज में फिश ऑयल ओमेगा जेल, ओमेगा सॉफ्ट जेल आपको प्रोटेक्ट करेगा ये सारी बीमारियों से, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आप सबको पता है इसके फायदे के बारे में, राइट, ईपीए एंड डीएचए नाम के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये 2 मेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि दूसरे लाइफस्टाइल चेंजेस से भी अच्छे से काम करते हैं, एज इफेक्टिवली एज लाइफस्टाइल चेंजेस, ओके। ये आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर कम करेगा, यानी कि ओवरऑल ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे लाएगा। जब मैं, अच्छा बाय द वे, जब मैं ये कह रही हूँ ना कि ब्लड प्रेशर कम करेगा, तो ये नहीं समझना है कि लो की तरफ लेके जाएगा, ये एक स्केल है आपके पास, यहाँ पे बीच में एक वैल्यू है, यहाँ पे एक हाई वैल्यू है और यहाँ पे एक लो वैल्यू है। तो जब मैं कहती हूँ कि ब्लड प्रेशर कम करेगा, तो ये हाई से लो नहीं होगा, ये हाई से नॉर्मल आएगा। फिर आपके बॉडी के अंदर वो क्षमता होती है कि उसको नॉर्मल रखे। आप जब सप्लीमेंट लेते तो हाई से लो नहीं हो जाएंगे, हाई से नॉर्मल हो जाएंगे। तो जो भी लो बीपी के मरीज है वो ये ना सोचे कि भाई मतलब ये ऐसा होगा, ठीक है। फिश ऑयल इज सेफ फॉर एवरीबॉडी, क्लियर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, दो धड़कनों के बीच में कितना कितना क्विकली धड़कन होती है ना, धक 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 धक, तो उसके बीच में फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और आपका डायस्टोलिक होता है जब आपके हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड फिर जब ये जो प्रोसेस है उसके बीच का ये दोनों प्रेशर है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल हो गया, नो प्रॉब्लम। आपको ये समझना है कि ये काम कैसे करता है, बस दैट्स इट, क्लियर। और हार्ट अटैक और स्ट्रोक से भी आपको बचाएगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा। 6 महीने तक कंटिन्यूसली आफ्टर लंच एक सॉफ्ट जेल लेना है फिश ऑयल का, ठीक है। 6 मंथ्स तक लगातार लंच के बाद एक सॉफ्ट जेल कंटिन्यूसली लेना है, एवरी डे 1 फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल आफ्टर लंच, क्लियर। शुड आई गो टू द नेक्स्ट, और सॉरी स्क्रीनशॉट लेना था किसी को, मैंने टाइम नहीं दिया आपको। ओके, अब लास्ट के 2 प्रोडक्ट्स बचे हैं,
ठीक है। नाउ दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर, मतलब ये आपको लेते ही रहना है, ये कोई जैसे कि मैं कहूँ ये कोई मेडिसिन नहीं है, बट आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ग्रीन टी टैबलेट्स। ग्रीन टी एक टैबलेट के फॉर्म में हम देते हैं आपको SHPL में। आमतौर पे आपने देखा होगा ग्रीन टी के लीव्स होते हैं या डिप वाली बैग्स होती है, डिप बैग्स, राइट। पर ये यहाँ पर ये, क्योंकि ये सारे हर्ब्स का मिक्सचर है, ये आप जब इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो मैं बताऊंगी आपको, ये कुछ हर्ब्स का मिक्सचर है, इसके लिए एक टैबलेट फॉर्म में दिया गया है। अब ये टैबलेट आपको 1 कप गर्म पानी में डालनी है और डिसॉल्व होने देनी है, अपने आप वो घुल जाएगी पानी में, ठीक है, पर गर्म होना चाहिए पानी। ओके, एंड ये जो है इसके कैसे हेल्प करता है ब्लड प्रेशर में, ये बता देती हूँ मैं आपको। इसके अंदर भी ये सेम एंटीऑक्सीडेंट है जो आपने सीबकथॉर्न में देखा था, क्वर्सेटिन। ओके, क्वर्सेटिन का बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है ब्लड प्रेशर के मामले में। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है बाय इंप्रूविंग द ब्लड फ्लो। आपके ब्लड फ्लो में अगर बेहतरी आएगी तो डेफिनेटली आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल मिलेगा। क्लियर? हार्ट के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन कम करेगा, ये उसका मेन काम है। इसके साथ साथ ग्रीन टी में एक और एंटीऑक्सीडेंट होता है, अगर किसी को याद है तो वो लिख सकते हैं चैट में। क्वर्सेटिन के अलावा एक और ऐसा है जो कि एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है, राइट। और वो देखती हूँ मैं पहले चैट, किसी को याद है क्या? ओके, अभी तक तो किसी ने नहीं लिखा है। एब्सोल्युटली राइट सुमी, हाफ आंसर है बट आपका मतलब मैं समझ गई, वही था EGCG यानी एपिगैलोकैटेचिन गैलेट। ओके, कैटेचिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स है जिनको हम शॉर्ट में EGCG भी कहते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर कम करते हैं और आपका जो किडनी है उसको भी डैमेज से बचाता है। सो ग्रीन टी लेना जरूरी है या नहीं है, बताइए मुझे। बहुत लोग मैंने देखा है कि ग्रीन टी को बेचारे को बदनाम कर देते हैं कि ये इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन लोग का अप्रोच ही अलग है। वो लोग सोचते हैं कि ग्रीन टी पीने से जादुई रूप से उनका वजन कम होगा, ऐसा नहीं होता है। और फिर वो लोग बेचारे इसको बदनाम कर देते हैं ग्रीन टी को कि कुछ नहीं होता है इससे, जबकि आपका डाइट और एक्सरसाइज मेन पिलर्स है वेट लॉस के, राइट। सो ग्रीन टी के अंदर देखिए इतनी सारी खूबियां हैं, राइट। एंड हाँ, जस्ट बिकॉज ग्रीन टी का टेस्ट सबको नहीं भाता है, उसके साथ हमने दूसरे हर्ब्स डाले हुए हैं, दालचीनी, तुलसी, लेमन, अदरक, काली मिर्च और काला नमक एंड ग्रेप्स। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा टेस्ट डेवलप होने के लिए, एंड यू कैन हैव दैट। ठीक है, कैसे लेना है इसको? जैसे मैंने कहा, एक टैबलेट घोलना है 1 कप गर्म पानी में, दिन में 2 बार लीजिए, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं आप, एंड डिनर के मतलब डिनर के पहले इवनिंग में ले सकते हैं अराउंड 5-6 PM। क्लियर 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 क्लियर? यस, ओके, आगे बढ़ रही हूँ मैं। ठीक है, एंड लास्ट प्रोडक्ट जो आपकी कुकिंग में यूज होगा वो है जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये 2 प्रोडक्ट्स, ग्रीन टी एंड ऑलिव ऑयल, आप घर में इसका इंक्लूड करिए, भले कोई बीमारी हो या ना हो आपको। ठीक है, इनफैक्ट आप जब इसको कंज्यूम करेंगे तो कोई बीमारी होने से बचेगी, बिकॉज ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट ऑयल है। ऑलिव ऑयल का सबको फायदा पता है, और हमारे देश में ऑलिव्स नहीं ग्रो होते हैं। सो अगर आपको ऑलिव ऑयल एक बेहतरीन क्वालिटी का मिल रहा है, सो व्हाई नॉट, या यू आर, मतलब यू डेफिनेटली गोइंग टू सेव योर हेल्थ। ठीक है, तो जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में क्या खास बात है? पहले तो सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स एक मेडिटेरियन डाइट। आप रिसर्च करें आज के सेशन के बाद ना, मैं चाहती हूँ आप गूगल करें विच इज द हेल्दीएस्ट डाइट इन द वर्ल्ड। पता है क्या आएगा? ये आएगा, हेल्दीएस्ट डाइट इन द वर्ल्ड इज मेडिटेरेनियन डाइट। स्पेशली हार्ट हेल्थ के नजरिए से, हार्ट हेल्थ के नजरिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए मेडिटेरेनियन डाइट इज द हेल्दीएस्ट डाइट इन द वर्ल्ड। अब क्यों वो है? उसका एक कारण है अपना ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल।
जहां पे कम से कम प्रोसेसिंग किया गया हो वैसा ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन का मतलब है, ठीक है। जैतून ऑयल में क्या खास बात है? जैतून ऑयल एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होने के साथ साथ उसके अंदर ओलिक एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो ओलिक एसिड क्या करता है? ब्लड प्रेशर कम करता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट भी हार्ट का इन्फ्लेमेशन कम करता है। और ये जब आप एवरीडे या रेगुलरली लेंगे ये ऑयल, तो क्या होगा? आपके ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में सुधार आएगा, यानी कि जो ऑलरेडी डैमेज हो गया है बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, है ना, जो ब्लड वेसल्स पे भी तो डेफिनेटली असर होगा, सिर्फ हार्ट एज अ ऑर्गन पे नहीं होगा, उसके अंदर अंदर चीजों पे भी होगा। तो उसको सुधार ला सकते हैं आप बाय कंज्यूमिंग जैतून ऑलिव ऑयल। हेल्प्स यू टू लोअर योर ब्लड प्रेशर। इसको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए जो अभी ये एक स्टडी है, ये मैंने खास इंक्लूड किया है इसमें। ये स्टडी में पाया गया था कि जो लोग मेडिसिन ले रहे थे ब्लड प्रेशर की, ठीक है, जब उनके डाइट में ऑलिव ऑयल दिया गया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो 48% से उनके मेडिकेशंस कम हो गए थे। यानी कि जो डोज वो ले रहे थे पहले, उसमें 48% से कम हो गया था उसका डोजेज। कैन यू बिलीव इट? यानी कि अगर कोई 100 mg का कुछ ले रहे हैं तो 48 mg कम हो गया उसका, सोचिए। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड दिस इज द पावर ऑफ नेचर, एज आई ऑलवेज से, ठीक है। कैसे लेना है, कैसे यूज करना है इसको? सो दिस इज नॉट अ सप्लीमेंट बट दिस इज अ एवरीडे प्रोडक्ट, ओके। तो इसको आप आपके सब्जियों को सौटे करते हैं अगर आप, या सलाद खाते हैं आप, तो सलाद खाना जरूरी है, ओके। सलाद अगर आप खाते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा आप ड्रेसिंग ऑलिव ऑयल का डाल सकते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लीजिए, आधा नींबू लीजिए, थोड़ा सा काला नमक लीजिए और काली मिर्च लीजिए, इन सबको फेंट लीजिए एक साथ स्पून से, ठीक है। फेंटना यानी कि एक रस बनाना, यानी कि मिक्सचर अच्छा होना चाहिए, इमल्सिफाई करना है। एंड देन ऐड दिस टू योर रॉ सैलेड, टमाटर, प्याज, ककड़ी, जो भी आप खाते हैं, जो भी सलाद आपको पसंद है, ठीक है। आप इसको रोस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि रोटी पराठा बनाने के लिए, ग्रिलिंग के लिए, यानी कि अगर आप कुछ तंदूरी आइटम या ग्रिल आइटम बना रहे हैं तो वो ले सकते हैं उसके लिए। बेकिंग के लिए, अगर आप कुछ बेक कर रहे हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर दाल और सूप में तड़का देने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। बट अवॉइड फ्राइंग। हाई टेम्परेचर पे ऑलिव ऑयल को कभी यूज नहीं करना चाहिए, ना ही सिर्फ जैतून को, कोई भी ऑलिव ऑयल को आप हाई टेम्परेचर पे ना यूज करें, बिकॉज वो बहुत हीट सेंसिटिव होता है, याद रखिए ये बात, ओके। क्लियर? अनामिका जी, आपने आई थिंक ये लगातार दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन पूछा है। मैंने कहा मैं आपको एक आंसर बाद में दूंगी, ठीक है। पहले हमारा सेशन तो हो जाने दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स का राउंड होगा, ओके। क्लियर एवरीबॉडी? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून उसका नाम है। सो अब अगर आपके घर में कोई भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या आप खुद इस बीमारी से लड़ रहे हैं, तो जल्द से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन से प्रोडक्ट्स की मैंने बात करी है, कितने प्रोडक्ट्स की बात करी है। चलिए मैं आपके साथ साथ ओके, अगर किसी को याद है तो लिख सकते हैं। हाँ, ओके, 5 6, ओके, ठीक है। वन इज सीबकथॉन, यस मुदस्सर जी। हार्ट केयर कैप्सूल, द मेन सप्लीमेंट, ओके। हार्ट केयर कैप्सूल, सीबकथॉन जूस या टैबलेट, व्हाटएवर। थर्ड वाज फिश ऑयल, sorry, third was Punarnava, yes, thank you. Fourth was fish oil omega soft gel, yes, and the fifth one was green tea, and the sixth one was zaitun extra virgin olive oil. Clear everybody? Yes, आप सबको रेंज पता है हाइपरटेंशन में क्या देना है? Yes, thank you सैयद आकिब जी, आपने पूरा वो HSPFGZ कर दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस, सो गुड। अब आपको क्लियर है कौन सी चीजें आप दे सकते हैं, ठीक है, एक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, ताकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आ जाए। पर क्या ये इनफ होगा? जिनका बीपी 135, 139, 140, 145, 150 रहता है, नहीं।
ये कभी भी इनफ नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ये स्टेज 2 वाले पेशेंट्स है ना। 130 के ऊपर अगर कोई है तो स्टेज 2 हुआ ना, हमने देखा था एक स्लाइड में, करेक्ट। अब देखते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या करना है। ओके सो जो नए हैं आज उनको मैं बता दूं, हर सेशन में हम इसी तरह करते हैं कि हम पहले प्रोडक्ट्स देखते हैं और फिर लाइफस्टाइल पे भी गौर करते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल जब तक आपका सही नहीं है, यानी लाइफस्टाइल यानी क्या, जीवन शैली, खाने पीने की आदतें, एक्सरसाइज की आदतें। यस यस मुदस्सर जी, एब्सोल्युटली एक्सरसाइज एंड डाइट पे भी फोकस करना होगा। आज अगर मैं बोलूं अरे मैं तो सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन पी रही हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट केयर कैप्सूल ले रही हूँ, जैतून ऑलिव ऑयल से कुकिंग कर रही हूँ, मैं चाहे कितना भी नमक खा लूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉर हाइपरटेंशन। नंबर 1, ये जो लिस्ट पे नंबर 1 रहेगा, आप ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, ठीक है। कट डाउन योर सॉल्ट इनटेक, नमक का कम इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को आदत होती है सलाद पे भी ऊपर से डालेंगे, बटर मिल्क पे ऊपर से डालेंगे। अगर घर में किसी ने खाना बनाया है प्यार से और नमक कम हो गया है ना, तो चिल्लाइए मत उन पे कि भाई क्या करते हो तुम, नमक कम। नमक ठीक है, अच्छा है, नमक कम खाना है। क्लियर? और एक बात यहाँ पे बताती हूँ नमक के रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखनी है कि आपके घर का ही नमक नहीं, कुछ ऐसी चीजें होती है खाने की जिनमें एडेड सॉल्ट होता है, एडेड सोडियम होता है। सोडियम के कोई भी प्रकार हो, सोडा बाइकार्बोनेट हो यानी कि जो बेकिंग सोडा है आपका, ठीक है, सोडियम बेंजोएट हो, कुछ कुछ दवाइयों में आता है। फिर होता है आपका, हाँ, कितने लोगों को चाइनीज खाना पसंद है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, क्या ये नाम सुना है आपने, अजीनोमोटो, MSG, दैट इंक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर। क्लियर? सो चाइनीज खाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है सोडियम। उसके अलावा और कौन सी चीजों में होता है, पैकेज्ड फूड्स, प्रिजर्व्ड फूड्स, अचार, केचप, फिर वो पैकेट वाली चीजें, वो इजी टू कुक, वो रेडी टू कुक, क्या क्या आता है, वो इंस्टेंट नूडल्स, मैगी वगैरह वगैरह वगैरह। यस, ऑल दिस इज स्लो पॉइजन, लेट मी टेल यू, दिस इज स्लो पॉइजन। फिर भी जानने के बाद भी आपको कंज्यूम करना है तो कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है। सो प्लीज 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 कट डाउन योर सॉल्ट इनटेक, और साथ में पानी की मात्रा भी बढ़ाइए। जब आप पानी अच्छा पियेंगे तो आपका हार्ट जो है हमेशा हेल्दी रहेगा। हार्ट क्या, सारे ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे आपके, हर एक ऑर्गन को पानी की जरूरत है। सेकेंड पॉइंट जो आप लाइफस्टाइल में करेंगे वो है एक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है सारे फूड ग्रुप्स खाना। कितने फूड ग्रुप्स है हमारे डाइट में? अगर आप एक वेजिटेरियन है तो अनाज का ग्रुप है, जिसको हम कहते हैं राइस, चपाती, ब्रेड, जो हमारे अनाज होते हैं, जो गेहूं, चावल, जवार, बाजरा, नाचनी, मकाई, राजगीरा, कुट्टू, सिंगाड़ा, ये सब सीरियल्स है एंड मिलेट्स है, राइट। सेकेंड ग्रुप है पल्सेस, यानी कि जो आपके बीन्स, दाल्स, ये बीन्स है, दाल्स है, राजमा, चना, मूंग, मटकी, चौली वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा ग्रुप है फ्रूट्स। फ्रूट्स कितने, मैं हमेशा पूछती हूँ ना आपको कि आप 2 फ्रूट्स खाते हैं एवरीडे? अगर एक खाते हैं तो और एक बढ़ाइए, अगर आप बिल्कुल नहीं खाते तो प्लीज पहले एक पे आइए। कम से कम 2 फ्रूट्स तो लेना है आप पूरे दिन में। चौथा है, जो आप इस प्लेट पे सबसे ज्यादा देख रहे हैं, वो है वेजिटेबल्स। और ट्रस्ट मी, आपका डाइट में आपके जो प्लेट है, प्लेट में सब्जियों की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, नॉर्मल रखना है सालों साल तक। ये नहीं कि मैं 60 की हो गई तो मुझे चलेगा हाई ब्लड प्रेशर, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो 80 की उम्र में भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उनका, टच वुड, ठीक है। सो वेजिटेबल ज्यादा खाइए और आप अपने हमेशा हार्ट को हेल्दी रखेंगे। हाँ, थैंक यू रुचिका जी। ओके, मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। अगर वजन ज्यादा है तो कम करिए उसको। क्या आप
मैंने देखा है कुछ लोगों को कि चला लेते हैं, वजन ज्यादा है चल जाएगा, मुझे कौन सा अब कोई कंपटीशन में पार्ट लेना है। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड गाइस। आप अपने हेल्थ के प्रति ऐसे रहेंगे तो सोचिए आप कैसे तरक्की कैसे करेंगे लाइफ में, है ना। तो प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट योर वेट। ऐसा नहीं कि आप उसको एकदम ही मन पे ले लो, पर मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्शियस रहिए कि मुझे ये बीएमआई में होना चाहिए। चलो वेट पे भी अगर आप फोकस, मैं हमेशा कहती हूँ कि वेट स्केल पे फोकस मत करो, पर एटलीस्ट आपको एक नॉर्मल बीएमआई तो पता है 18 से 25 के बीच में, है ना। 18 से 25 के बीच में अगर आपका बीएमआई है तो आप नॉर्मल है, नॉर्मल बीएमआई है, फिर आपको कोई भी बीमारी होने का मतलब चांस ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइफस्टाइल फैक्टर फिजिकली एक्टिव रहना है। ये कितने लोग करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट हार्ट कंडीशंस, ओके। तो योगा करें या वॉक करें या जिम करें, एरोबिक्स करें, डांस करें, वो आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपकी जो कैपेसिटी है उतना करिए। अगर आप हफ्ते के 7 दिन भी नहीं जाए, मैं ये भी नहीं चाहती कि आप एवरीडे करो, पर एटलीस्ट 4 या 5 दिन तो आधे घंटे का वॉक कर सकते हैं। आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा है ना। 4-5 दिन 30 मिनट का वॉक आराम से, 30 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते आप? सोचिए इस बात को। लिमिट और अवॉइड अल्कोहल इनटेक। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसको लिमिट करिए सोशल ओकेजन्स के लिए, ना कि हर वीकेंड पे, ठीक है। या ठीक है, इग्नोर नरेश जी, इग्नोर करिए, ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते जो, हाँ ठीक है, ओके। और अगर आप अल्कोहल नहीं मतलब अगर आप अल्कोहल नहीं लेते तो उसको अवॉइड ही करके रखिए, ठीक है। यस, वेरी गुड गीता जी, आप डांस करते हैं 30 मिनट्स, एब्सोल्युटली फाइन। कुछ भी करिए जो आपके दिल को पसंद है ठीक है। सो लिमिट या अवॉइड अल्कोहल इनटेक। क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो क्विट करिए, अगर आप नहीं करते, पर अगर आपके आस पड़ोस में कोई कर रहा है तो प्लीज उस टाइम के लिए मत खड़े रहिए वहां पे, उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। यही मैं आपको पहले को कहने की ट्राई कर रही थी, पर मैंने सोचा ये अभी आएगा ही, ठीक है। सो अवॉइड पैसिव स्मोक। जी चरणजीत जी, अगर आप नहीं करते हैं अल्कोहल और स्मोकिंग का इनटेक, बहुत ही अच्छा है। मैंने हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आप नहीं कर रहे हैं आई अप्रिशिएट, पर ये भी ध्यान रखिए कि आप पैसिवली वो धुआं नहीं ले रहे हैं, मतलब कोई और कर रहा है तो वो धुआं आपके अंदर जा रहा है, उसको पैसिव स्मोक कहते हैं, ठीक है। मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ओके। कंटिन्यू योर मेडिकेशंस। अगर आपके डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी है तो उसको स्टॉप करके सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं करना है, कुछ सोच समझ के दी होगी मेडिसिन, राइट। कुछ सोच समझ के डॉक्टर ने दी होगी, ऐसे नहीं कि उसको शौक है वो दे रहे हैं आपको। कुछ लगा होगा उनको कि अभी आपकी बॉडी में वो पावर नहीं है कि वो अकेले लाइफस्टाइल की मदद से ठीक हो, इसलिए मेडिसिन का सपोर्ट दिया है। तो आपको क्या करना है, मेडिकेशन भी लेना है, लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट से स्टार्ट करिए। तो मैंने जैसे कहा, क्या होगा, धीरे धीरे दवाइयों का डोजेज कम होगा, बिकॉज आपकी बॉडी हील होने लगेगी, ठीक है। एंड आप अपने मर्जी से दवाइयां बंद नहीं करेंगे, ये सोच के कि अभी सप्लीमेंट तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल भी सही कर रहा हूँ तो मेडिसिन अपने आप, बिल्कुल नहीं। हम ये चीज को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते यहाँ पर। सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं, आप कितने लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने जो भी आपको व्हाट्सएप पे रिकमेंडेशन दिया, मैंने नीचे एक नोट लिखा है कि आप अपनी मर्जी से दवाइयां बंद नहीं करेंगे, यू विल नॉट स्टॉप योर मेडिकेशंस, राइट। सो प्लीज 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 ये ध्यान रखिए। एंड ये किस निमित्त पे हुआ था आज का सेशन, वो बता देती हूँ मैं आपको। बुधवार यानी कि परसों एक बहुत ही खास दिन है। जो हाइपरटेंशन के मरीज है उनके, जो अभी शायद नहीं है बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, जिनकी मृत्यु हो चुकी है पहले, राइट, तो उनकी मेमोरी में ये दिन मनाया जाता है एक्चुअली, ताकि जो जिनको डिटेक्ट हुआ है उनकी लाइफ सुधरे, इसके लिए हम कुछ प्रयास करते हैं। ये जो दिन हम मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है। उस निमित्त पर मैंने आज का सेशन, उस नोट पे मैंने आज का सेशन कंडक्ट किया था। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो कि 17 मई को होता है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, बिकॉज
आज अगर आपको कोई चीज का खतरा है तो देखिए, एक्सीडेंट्स, आप बोलोगे कि अभी मौत आनी है तो कैसे भी आती है, पर वो एक्सीडेंट्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये तो आपने खुद के लिए गड्ढा खोदा है अगर आपने ध्यान नहीं दिया है अपना, ठीक है। तो बीमारी को दूर रखना आपके हाथ में। ट्रॉमा, एक्सीडेंट, वो जो भी होता है वो अलग बात है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में कि कब आपका टाइम खत्म हो गया है। पर अगर कोई इंसान हार्ट अटैक की वजह से 35 की उम्र में मर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसका लाइफस्टाइल सही नहीं है। वो बिल्कुल उसके हाथ में था कि वो 35 क्या, वो 70-80 साल तक जिए, पर वैसा हुआ नहीं, ठीक है। तो 17 में परसों वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, इसलिए मैंने सोचा कि इस माध्यम से आपको थोड़ा सा अवेयरनेस और बढ़ाऊं, और आई होप मैं इस प्रयास में कामयाब हुई हूं। तो आप आज से जो भी खाएंगे ध्यान देकर खाएंगे कि वो प्रिजर्व्ड, पैकेज, क्या कहते हैं उसको, प्रोसेस्ड, ये सारी चीजें ना खाएं, होम मेड फूड खाएं सबसे ज्यादा। 90% ऑफ योर वीक शुड बी ऑफ होम मेड डाइट। 10% आप चीटिंग डे, जो भी संडे को फैमिली के साथ जाते हैं, खाइए बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज एंजॉय। मैं खुद करती हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं आपको संडे को भी नहीं खाना है, करिए, यही तो लाइफ है। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब 10%, 20%, 30% घर का खाना होता है और बाकी का 70% जो है वो बाहर का होता है, तो वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो प्लीज 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 टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। एंड अब हम सेशंस, सॉरी, जो क्वेश्चंस है आपके वो लेने के लिए चलते हैं आगे। ओवर टू यू सर। सर आर यू देयर? ओके, आई थिंक शायद सर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ आपके सेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं आज के ही टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस लूंगी अगर आपको कुछ आज के बारे में पूछना है तो। कोलेस्ट्रॉल का अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो मेरे को समझा नहीं आपका सवाल अतीक जी। व्हाइट स्पॉट ऑन द आईज, डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, इसकी वजह से होता है। पता नहीं, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? ओके, नहीं गीता जी, लो बीपी की प्रॉब्लम के लिए नहीं था, आपने क्लियरली वो देखा होगा, हाई बीपी लिखा है मैंने, लो बीपी के लिए नहीं है। लो बीपी के लिए मैं चाहिए तो आप मुझे अलग से कॉल कीजिए गीता जी, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि लो बीपी के लिए मुझे उनका वेट, हाइट, ये सब जानना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको जनरल एडवाइस यहाँ पर नहीं दे पाऊंगी। क्लियर? ओके, ग्रेट क्वेश्चन। रुचिका जी का सवाल है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज भी है तो क्या क्या देना चाहिए। ये आमतौर पे ये होता है क्योंकि सिर्फ हाइपरटेंशन अकेला नहीं आता है, कोई बीमारी साथ में लाता है। सेम गोज विद डायबिटीज, डायबिटीज होता है तो किडनी या ब्लड प्रेशर की बीमारी आती है। सो आप एक काम कर सकते हैं रुचिका जी, आप हार्ट केयर कैप्सूल कंटिन्यू कर सकते हैं, ये जो मैंने 6 प्रोडक्ट्स बताए उसमें से बाकी सब वैसा ही रहेगा। सीबकथॉर्न के जगह पे आप उनको अपना ये करेला जामुन जूस दे सकते हैं, ठीक है। सो हार्ट केयर कैप्सूल, करेला जामुन जूस, एंड यू कैन ऑल्सो गिव हर डाइट डाइबो केयर टैबलेट या कैप्सूल, व्हाटएवर, फिश ऑयल ओमेगा, ग्रीन टी एंड जैतून ऑयल, बाकी सब सेम रहेगा। Okay, next is हाँ, ये बार बार सवाल आ रहा था, आई थिंक अनामिका जी ने पूछा था ये कि क्या उनको एस्पल्स दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं आप, एस्पल्स से कोई भी हानि नहीं होगी। इट्स एंटीऑक्सीडेंट जूस, इनफैक्ट अच्छा ही होगा। या सो ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग में, मतलब जब आप उठते हैं खाली पेट पे पहले 15 ml एस्पल्स जूस पानी के साथ मिलाकर दे सकते हैं। 20 मिनट 25 मिनट रुकिए, आधा घंटा रुकिए, एंड देन यू स्टार्ट योर कोर्स। फिर जो आपको सीबकथॉर्न टैबलेट लेना है या जो भी है वो सब आप ले सकते हैं। एंड यस, एक और क्वेश्चन था, एस्पल्स और सीबकथॉर्न दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, पर हाँ अगर पहले देखिए उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कितना है। मैं ये जनरल एडवाइस नहीं दे रही हूँ,
ये उनके लिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, ये समझ के मैं दे रही हूँ आपको जवाब। लो बीपी के मरीज को हम वैसे भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि एस्पल्स लीजिए, सॉरी सीबकथॉर्न लीजिए, ठीक है। तो ये लो बीपी के मरीजों के लिए एडवाइस नहीं है जो आज दे रही हूँ मैं। आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर, प्लीज 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 टेक केयर। हरप्रसाद जी, आज का टॉपिक कैंसर पे नहीं था, पर अगर आपको जानना है तो आप मुझे कॉल करिए। मैं अभी थोड़ी देर में अपना नंबर दे रही हूँ, जस्ट 2 मिनट रुक जाइए, मैं सवाल ले लेती हूँ, फिर मैं अपना नंबर आपको दे देती हूँ, आप सेव कर लीजिए। 11 से 6 के बीच में मुझे कल कॉल कीजिए, ठीक है। ओके, आई थिंक पहले के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अब के देखती हूँ मैं, अगर कोई आया है तो। बीपी के साथ अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो क्या दे सकते हैं? तो जहां पर बीपी में मैंने आपको हार्ट केयर कैप्सूल बताया, उसके साथ आप हार्ट केयर कैप्सूल 2 बार ले रहे हैं, तो सुबह में नाश्ते के बाद आप सॉरी लंच के बाद आप उनको थायरो केयर कैप्सूल दे सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ आप हाइपोथायराइड की बात कर रहे हैं, जहां पर वजन बढ़ता है वो वाला थायराइड की बात कर रहे हैं आप, राइट। तो थायराइड के ऊपर भी एक सेशन किया है मैंने, दोनों टाइप्स के थायराइड, हाइपो एंड हाइपर दोनों पे। पर अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहिए तो अगेन आई एम शेयरिंग माय नंबर, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, ओके। विकी जी, मैं आपको कल कॉल करती हूँ। आज अगर आपने मुझे कॉल बैक नहीं किया, क्योंकि क्या होता है सर, बहुत बैक टू बैक कॉल्स आते हैं, तो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, मुझसे ही छूट जाते हैं कुछ कॉल्स, बट वो फिर नेक्स्ट डे कॉल कर लेते हैं। तो आप मुझे कल कॉल कीजिए। अगर आज आपने कॉल किया है, मैं इसी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी, शायद मिस हो गया होगा मुझसे, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज, ओके ओके। हाँ, आपका सवाल अब समझ में आया। बीपी कोलेस्ट्रॉल दोनों हाई है एंड आइज पे व्हाइट स्पॉट है, तो हार्ट केयर कैप्सूल इज योर आंसर अतिक जी, ठीक है। हार्ट केयर कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, आपका बीपी और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करेगा। साथ में सीबकथॉर्न भी देना है, और साथ में फ्लैक्सीड सॉरी 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 फिश ऑयल ओमेगा भी देना है आपने। क्लियर? सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर एंड मैंने सारे सेशन सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब दिया है। मैं अब मेरा नंबर यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, जिनके पास नहीं है उनके लिए। हाँ, कमजोरी के लिए एस्पल्स दे सकते हैं, कमजोरी के लिए सिर्फ एस्पल्स नहीं, बट उसके साथ आप और भी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। नरेश जी, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, मैं आपको और पर्सनली मतलब पर्सनलाइज बनाकर है आपको सजेशन देना प्रेफर करूंगी, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर लीजिए आप। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, ओके, 11 AM टू 6 PM के बीच में प्लीज कॉल कीजिए मुझे। मनकुश जी, आपको पानी में घोल के ही लेना है एस्पल्स, उसी में मजा है, उसी में सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, उसी में सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। क्यों पानी में क्यों घोल के नहीं ले सकते, मैं नहीं समझी, पर आप चलिए ठीक है, आप फोन पे मुझसे बात कर लेना उसके बारे में, ठीक है। ओके, यस रॉफ जी, आई विल डू अ सेशन ऑन ओबेसिटी वेरी सून। आपका रिक्वेस्ट ले लिया है मैंने, ठीक है। हाँ बिल्कुल, शेर खान जी, आपका सवाल समझा नहीं, बट बिल्कुल हार्ट केयर कैप्सूल एंड सीबकथॉर्न दोनों प्रोडक्ट आप साथ में ले, वही तो आज का सेशन में मैंने बताया था आपको, दोनों लेना है, ठीक है। ऑल राइट, सो आई थिंक ऑल द सेशंस ऑल द क्वेश्चंस आर ओवर नाउ। आई विल एंड द सेशन। नेक्स्ट मंडे मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक अच्छा खाना खाइए, अच्छा खासा पानी पिए, पूरे दिन में गर्मी बहुत बढ़ने वाली है और बढ़ने वाली है, और ऑलरेडी ज्यादा है कुछ कुछ इलाकों में, बट प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ओके। टिल देन, टेक केयर। या आई विल टेक अ सेशन ऑन लो बीपी ऑल्सो, रेखा जी। थैंक यू, थैंक यू, thank you so much everyone, take care, bye, good night.